पनामानिकोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ मकारियोस से किया सम्मानित। दिल्ली दौरे पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की खास मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अम्बेडकर नगर दौरा। आज 194 विकास परियोजनाओं को करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 1184 करोड़ की जनपद को देंगे सौगात। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर की बड़ी घोषणा। भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने अपने पति को दी भावुक विदाई। शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर पहुंचे हैं। धार्मिक स्थल शिव बाबा में सीएम का हेलीकॉप्टर जो उतरा है। सीएम ने धार्मिक स्थल में शिव बाबा के दर्शन किए और दर्शन के बाद जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों आज किया जाना है। जनपद अम्बेडकर नगर को 1184 करोड़ की बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। जनपद में सहायता राशि के लिए वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज होना है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और बेहद ही खास कार्यक्रम आज होने वाला है, जहां अम्बेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास की 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों जब होगा तो अम्बेडकर नगर के विकास को गति मिलती हुई यहां पर नजर आएगी। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि दान पत्र में उनकी ओर से दान भी किया गया है और फिलहाल पूजा अर्चना संपन्न कर सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर की ओर जाते हुए। और आज का दिन, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि अम्बेडकर नगर वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 11,690 आश्रित परिवारों को सहायता राशि वितरित आज की जाएगी। इसी के लिए विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डबल इंजन की सरकार सर्व समावेशी विकास कृषक कल्याण है और जनसेवा की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लोक कल्याण के पथ पर सतत अग्रसर है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर लिखी गई। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका लगाव जो रहा है पूजा अर्चना को लेकर, वो हमने हर बार ही देखा है। जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी राज्य में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो जरूर से जरूर वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच अम्बेडकर नगर में जब वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी यही क्रम आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम पंडित भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि विधि विधान से पूजा को संपन्न कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है और एकाएक यहाँ पर पूजा अर्चना संपन्न होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और जैसे कि हमने इससे पहले जिक्र किया कि जनपद को सर्वांगीण विकास हेतु आज 1184 करोड़ की 194 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली, क्योंकि इनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा, जिसकी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर दी थी। यानी करोड़ों की सौगात के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचे हैं यहां पर।
तो अम्बेडकर नगर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल पूजा अर्चना करते नजर आ रहे थे और अध्यात्म की तरफ जो उनका लगाव रहा है उसी क्रम में वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। और आज का दिन अम्बेडकर वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज के दिन होने वाला है। फिलहाल देखिए कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। कार्यक्रम स्थल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और तमाम अन्य गणमान्य जन भी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। की प्रगति के लिए उपलब्ध कराए गए समान अवसरों से देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है नया उत्तर प्रदेश। अन्नदाताओं की सुरक्षा, डबल इंजन सरकार का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है हमारे जिले के विभिन्न लाभार्थियों को लाभान्वित करने का। मैं बड़े ही आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक देकर उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। श्रीमती गीता देवी जी, श्रीमती अकीला खातून, श्रीमती सितारा देवी जी, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अकीला खातून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्रीमती सितारा देवी जी, श्रीमती शांति देवी जी, आप सभी को 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का यह प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती रेखा शुक्ला जी, कुमारी, आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के माध्यम से महोदय का आभार प्रकट करने की कृपा करें। कुमारी सालू जी, श्रीमती ज्योति जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक, साथ में आपके बच्चे के लिए मिष्ठान का टोकरा जिससे आपका बच्चे का भविष्य मधुर हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये मिष्ठान का टोकरा आपके जीवन में मधुरता लाए। श्रीमती वंदना भारती जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, साथ में आपके बच्चे के लिए यह मिष्ठान का टोकरा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रुक्मणी जी जलालपुर से, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री सिंधु वर्मा जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती संगीता जी, श्रीमती संगीता जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना चेक प्राप्त करते हुए। श्रीमती शशिकला जी आलापुर से हैं, आपको भी 5 लाख रुपए का यह डेमो चेक। श्रीमती कुसुम जी आलापुर से 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती अनीता जी, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जहां शाम 5:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है। सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ये होने वाली है। शाम 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण उनकी ओर से किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं मंगलवार सुबह 9:30 बजे वाराणसी से वो रवाना होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे और आज एक समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं, जहां समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का निरीक्षण वो करते हुए नजर आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि शाम 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी वो जाएंगे।
और वहीं पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। कहां तक कार्य पहुंचे हैं, कितना समय इसमें लगने वाला है, तमाम पहलुओं पर जानकारी उनकी ओर से ली जाएगी। 2 दिवसीय वाराणसी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। श्री काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे और मंगलवार सुबह 9:30 बजे वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां आज वो पहुंचेंगे और कल वापस वो लौट आएंगे। और अपने इस दौरे के दौरान कई सारे पहलुओं पर समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी। एक समीक्षा बैठक जब उनकी होगी तो तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और इस बैठक के जरिए वो विकास कार्यों से लेकर कानून व्यवस्था तक की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और शाम 7 बजे स्थलीय निरीक्षण करने भी जाएंगे विकास कार्यों का और फिर मंगलवार 9:30 बजे वाराणसी से वो रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 दिवसीय उनका दौरा है, जहां पर सबसे खास उनके इस दौरे की बात यह है कि समीक्षा बैठक वो करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने महोबा सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना सीएम की ओर से व्यक्त की गई है। अधिकारी तत्काल मौके पर राहत कार्य में तेज किए जाएं, ये उनकी ओर से कहा गया। घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देशित उनकी ओर से किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महोबा हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संज्ञान लिया गया है। तमाम अधिकारियों को निर्देशित करने का काम भी उनकी ओर से किया गया है। सड़क हादसे को लेकर संज्ञान के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी के साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी सीएम की ओर से व्यक्त की गई है। अधिकारी तत्काल मौके पर राहत कार्य में जुटे, ये उनकी ओर से कहा गया। घायलों के समुचित उपचार के लिए भी उनकी ओर से निर्देशित किया गया है कि सभी घायलों को जल्द से जल्द और समुचित उपचार जो है मुहैया कराया जाए। और इसी के साथ मृतकों के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से व्यक्त की गई है। तो महोबा सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान के बाद अधिकारी जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है। और इस बीच अखिलेश यादव पीसी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित
न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें अखिलेश यादव से जुड़ी ही, जहां अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला देखने को मिला है। महंगाई को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। गरीब बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही, उनकी ओर से कहा गया है। क्या यही है विकसित भारत? ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। गरीब शादी तक नहीं कर पा रहे हैं, ये तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सोने की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, 1 लाख के ऊपर ये कीमत पहुंच गई है, तो सोने को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि जिस स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, क्या यही विकसित भारत है? क्योंकि डबल इंजन सरकार के चलते जो वादे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी करती है, उसी को लेकर यहां पर सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। गरीब बेटी की शादी तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि गरीब 1 लाख जिसकी कीमत पहुंच चुकी है जिससे सोने की, उसे खरीदने के बिल्कुल योग्य नहीं है और वो नहीं खरीद पा रहे हैं इतना सोना। सीधे तौर पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। बीजेपी पर सीधा उनका ये तंज है कि विकसित भारत की बात अगर बीजेपी कर रही है, तो क्या ये वही विकसित भारत है जिसमें महंगाई चरम पर जा रही है? पार्टी का नहीं है, उन्होंने बनाए हो, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? तो लखनऊ से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही है, जहां प्लेन के पहिए में आग लगने की खबर सामने आई है। लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जाते वक्त सऊदी अरबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। यह विमान जेद्दा से हज यात्री को लेकर लौटा था। चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और इसके बाद तुरंत फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी से लगभग 20 मिनट के अंदर स्थिति पर काबू पा लिया। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरनगर के वन स्टॉप सेंटर में अनियमितता की शिकायतों पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया है, जहां जिलाधिकारी द्वारा गोपनीय रूप से सौंपी गई थी और निरीक्षण के दौरान सेंटर इंचार्ज अनुपस्थित पाई गई और पुलिस चौकी के पास स्थित इस वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। की गई है और जो भी इसकी रिपोर्ट है वो मैं जिलाधिकारी महोदय को दूंगी और उनको ही अवगत कराऊंगी। खामियों के बारे में या जो भी इसमें पाया गया उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय बताएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं को रिपोर्ट दूंगी। ये गोपनीय जांच है। खबर उन्नाव से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 2.5 साल की बच्ची और 6 महीने के मासूम की मौत हो गई। पिता ने अपनी पत्नी पर बच्चों को जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना पूर्वा थाना क्षेत्र के रम्माखेड़ गांव की बताई जा रही है। गांव निवासी रोहित, जो अंडे की एक छोटी दुकान चलाता है, उसने पुलिस को बताया कि करीब 10 दिन पहले पत्नी नेहा से खाना बनाने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी और इसके बाद नेहा अपने मायके चली गई थी। दोनों बच्चे, बेटी सोनाक्षी और बेटा ऋतिक के पास उसके घर में ही वो रह रहे थे। बता दें कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे पड़ोसी रंजिता ने रोहित को बताया कि नेहा खेत पर बुला रही है और बच्चों से मिलने की बात भी कह रही है। रोहित अपनी साली निकिता को साथ लेकर बाइक से खेत पर पहुंचा। पुलिस को दिए बयान में रोहित ने बताया कि खेत में बातचीत के दौरान नेहा ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। तभी अचानक कुछ जानवर खेत में घुस आए, जिन्हें भगाने रोहित आगे चला गया। जब वह लौट कर आया तो नेहा ने बच्चों को वापस करते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरा काम हो गया। लड़ाई का है क्या है? ये देखो अंडा रखे, हम पंचायत भवन के सामने हम अंडा की साहब दुकान लगाए 4 बजे से 9 बजे तक के, तो 200-300 पैदा हो जाए तो रोटी चाय पानी भरे खर्चा बन जाता है। इधर देख, तो उधर पर हम माटी डालेंगे ना 12 तारीख करने सुबह टाइम माटी डालेंगे। घाव में भूख लगी तो हम घरे आए, हम कहन का बना, कुछ बना हो तो लाओ, मेरे भूख लग खा ली। का न बनावा न बनैबे हथेवा चाहे मर बेसा के जाते है। हम क्या मर जीबे तो का कमा खो खवाई साहब। आज क्या हुआ? उसके बाद में वही दिन चली गए। फिर आज वही दिन तेने बात होती है, लड़ाई होती है। आज हमसे कहा ऐसा करो, ख्याते हमका मिलो है। जब हम ख्याते मिले, ख्याते का घर है हो तो कहते कि हम घरे नहीं गए, ख्याते हमका मिलो है। ख्यात हम मिलब, ख्यात में हम जब मिले गए न तो ख्यातन मैंने बच्चन के दोनों के अपने पास ले लिए थी। दोनों के बच्चन के अपने पास लेके हाथे में ऐसे कुछ रगड़ा दिया है, ऐसे रगड़ा दिया है। उसके बाद मैंने रगड़ के ने हम जो है हमारी बेड़ बोई है, बेड़ मैंने हरा गए तो हम हरा खेते चले गए। हम क्या अच्छा बच्चन दिखा हम हरा खेत दिए जाए। हरा खेत के ने हम आन हमका दोनों बच्चन के दे दी, हमारा काम होगा, हम जा रहे न हुए। दोनों बच्चे थोड़ी ही देर बाद दोनों बच्चा हमारा खत्म हो गए। हमारा दोनों बच्चा खत्म हो गए। हम अपने घर का फोन की, हम चाचा के लगे, हम दूसरे फोन पे ना हमके चाचा घर है आया खाते आ जल्दी, अगर खाना खाते हो तो पानी खाते पियो, बच्चा खत्म हो गए। के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में एक चौकी इंचार्ज द्वारा अधिवक्ता को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद शहर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दुर्व्यवहार के विरोध में अधिवक्ता सीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। डीसीपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है और इसी के साथ अधिवक्ता आरोपी के निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं। स्टंटबाजों पर अब ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। वाहन से स्टंट करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहा गया है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात लखन सिंह ने स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि शहर में बढ़ते सड़क हादसों और सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टंट करने पर न केवल वाहन जब्त होगा बल्कि संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक बाइक सवार और उसके साथ सहसवार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर उस पर भारी मात्रा में चालान किया गया है, लगभग 54,000 रुपये का। इसके साथ ही नोएडा गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस सभी से ये अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है, साथ ही दूसरों की सुरक्षा के लिए भी है। यदि किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आपको अंबेडकर नगर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस के
व्यवस्थापना सुविधाओं के लिए हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, इसकी 6 परियोजनाएं हैं। यहां पे छत्रपति साहूजी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक में AICTE मानक के अनुरूप कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, उन परियोजनाओं के लिए हैं। 2100 नवीन राजकीय नलकूप के निर्माण के अंतर्गत 13 नलकूप की परियोजनाओं के लिए धनराशि है और राजकीय नर्सरी CMI करीरात और राजकीय नर्सरी अकबरपुर के पुनरुद्धार की भी योजना है। तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नवसृजित नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर में एक मुख्यमंत्री कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्य को भी आज हमने यहां पे लोकार्पण का कार्य यहां के माध्यम से किया है। शिलान्यास के लिए विद्युत विभाग की योजनाएं, लोक निर्माण विभाग की 70 परियोजनाएं, राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर सेंटर और एक ग्रामीण स्टेडियम किशुनपुर कबीरहा में यहां पर एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास भी है। राजकीय ITI जहांगीरगंज में आधुनिक कार्यशाला के लिए 16 राजकीय नलकूप में की स्थापना के लिए ग्राम्य विकास की योजना के अंतर्गत विकास खंड कटेरी के पूर्व आवासों के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के लिए भी है, ITI के लिए भी है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी है, पेयजल के लिए भी है, सड़क के लिए भी है, पर्यटन विकास के लिए भी है। हर एक कार्य के लिए अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए भी धनराशि है। और कल ही आपने देखा होगा, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों से हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाकर के नियुक्ति पत्र देने का काम भी किया है। अंबेडकर नगर के भी बड़ी संख्या में नौजवान इस भर्ती में भाग लिए और वे भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।